जस्टिस वर्मा को हटाने की सिफारिश की है। नोटों से भरे स्टोर का रूम का सीधा जो कनेक्शन है वो मिला है। स्टोर रूम में जस्टिस वर्मा का पूरा नियंत्रण था, समिति ने बताया, और समिति ने कहा कि इन्हें तुरंत हटाना चाहिए। 15 मार्च 2025 को स्टोर रूम में नोट बरामद हुए थे। जांच समिति ने 55 गवाहों से पूछताछ की। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के सीजे की अध्यक्षता में कमेटी का गठन हुआ, जिसमें जांच पड़ताल चली। और अब इस मामले में जो समिति है, समिति का साफ कहना है, क्लियर कहना है कि इनको हटाया जाना चाहिए हर हाल में। 15 मार्च की घटना थी। अब तक 55 गवाहों से इस मामले में पूछताछ हुई। जो आरोप स्वाति लग रहे थे जस्टिस वर्मा पर, उन तमाम आरोपों की तस्दीक करते हुए एक जांच कमेटी को बनाया गया। और अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये हुआ है कि उसमें कहीं ना कहीं इनकी भूमिका थी। ऐसे में इनको न्याय के पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, तत्काल हटाना चाहिए। क्या अपडेट है इस पूरे मामले में? देखिए, आपको याद होगा कि जब आग लगी थी उसके बाद जो कैश बरामद किया गया था भारी मात्रा में, उसके बाद खूब बवाल हुआ था। जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर कमेटी का गठन किया गया था और कमेटी जो लगातार जांच कर रही है, उसने पाया है कि यशवंत वर्मा के घर से जो कैश बरामद हुआ है उसमें पूरी तरह से कंट्रोल यशवंत वर्मा का था, उनके परिवार के सदस्यों का था। ये कमेटी ने माना है और लगातार जो पूछताछ का सिलसिला है वो भी इस पूरे मामले को लेकर चल रहा था, क्योंकि हाई प्रोफाइल ये पूरा मामला था। देश में इसे लेकर चर्चा शुरू हो गई थी कि आखिरकार इतनी भारी संख्या में कैश कहां से जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर मिला, और सरकारी आवास से कैश बरामद किया गया था। उसके बाद आपने देखा कि ट्रांसफर को लेकर किस तरह से बवाल हुआ था, और जो कमेटी का गठन किया गया था उस कमेटी ने पाया है कि यशवंत वर्मा का जो कंट्रोल है पूरी तरह से, वो जहां से कैश बरामद हुआ है वहां पर था। ये कमेटी ने माना है। इसके अलावा कमेटी ने यह भी माना है कि तुरंत जस्टिस यशवंत वर्मा को हटा देना चाहिए। ये कमेटी द्वारा कहा गया है कि जस्टिस यशवंत वर्मा पद पर रहने लायक नहीं है, क्योंकि जो जांच हुई है, जो पूछताछ की गई है, जो गवाह सामने है, 50 से ज्यादा गवाहों से पूछताछ की गई है, उसमें कमेटी द्वारा ये माना गया है कि जो कैश बरामद किया गया था उस पर कंट्रोल यशवंत वर्मा का था, क्योंकि कई तरह की बातें निकलकर सामने आ रही थी और हाई प्रोफाइल चूंकि मामला था, पूरी तरह से कमेटी का गठन हुआ और कमेटी अब कह रही है कि तुरंत जो है यशवंत वर्मा को हटा देना चाहिए, वो रहने लायक नहीं है। और जहां से कैश बरामद किया गया है उस पर पूरी तरह से कंट्रोल जस्टिस यशवंत वर्मा का था। अच्छा, उनकी तरफ से अभी जो प्रतिक्रियाएं आई हैं, उनका साफ कहना जस्टिस यशवंत वर्मा का कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। ये जो जांच हुई है वो ठीक से नहीं हुई है, वो मतलब झुकने को बिल्कुल तैयार नहीं है। लेकिन कानून क्या कहता है ऐसे मामले में? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर जांच कमेटी जो रिपोर्ट देगी वो सबसे ज़्यादा अहम होगा, क्योंकि यशवंत वर्मा की बात कीजिए तो लगातार वो ये बात कह रहे हैं कि उनका इससे कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन जो जांच कमेटी बनाई गई थी, आपने देखा था कि इसमें तमाम जो मुख्य न्यायाधीश है उनको रखा गया था और उन्होंने पूरी तरह से जांच की है, लोगों से पूछताछ की है, जो गवाह हैं वो भी मौजूद है। और ऐसे में कनेक्शन सीधे तौर पर जस्टिस यशवंत वर्मा से पाया गया है। जो जांच रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें साफ तौर पर इसका जिक्र किया गया है कि सीधा कनेक्शन जस्टिस यशवंत वर्मा से है। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो कमेटी बनाई गई थी वो कमेटी जब रिपोर्ट देगी तो सबसे ज्यादा अहम वही होगा। अब जस्टिस यशवंत वर्मा के लगातार बयान जिस तरह से आ रहा है वो मायने जो है वो ज्यादा नहीं रखेगा, क्योंकि जांच कमेटी इसीलिए बनाई गई थी कि पूरी तरह से जांच की जाए, हर एक पहलू पर जांच हो और उसके बाद जब रिपोर्ट सौंपी जाएगी तो कार्रवाई होगी। अब रिपोर्ट में जो साफ तौर पर आ रहा है कि कनेक्शन जस्टिस यशवंत वर्मा से जो कैशों का भंडार पाया गया था उससे सीधे तौर पर है। तो सबसे ज्यादा अहम जांच रिपोर्ट होगी जो सौंपी जाएगी और वही सबसे ज्यादा अहम मायने रखता है। बिल्कुल, और वो बार बार यही तर्क दे रहे हैं कि उनको अपने बचाव का एक मौका नहीं दिया गया और ये अनुचित कदम है। अगर आप